अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे होते हैं, ताकि उसके बाद हम उसको एमसीक्यूज़ में हम ये पहचान सकें कि यहाँ पर हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ब यूज़ करना है। इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज़ नॉट हैपन्ड येट। फ्यूचर इंडेफिनिट हमें ये बताता है कि एक एक्शन ना अभी एक काम अभी नहीं हुआ है, एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में वो कहीं पे ना किसी पॉइंट पर हो सकता है। ठीक है, उर्दू में जुमले की पहचान ये होती है कि उसमें गा, गे, गी इस तरह के आते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये इसकी एक उर्दू में मिसाल है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस का, कि विल और शेल के साथ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, ही, शी, इट, दे, यू एटसेट्रा सबके साथ विल की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल यूज़ होता है उसमें। बट आई और वुई के साथ हम लोग शेल और फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, आई और वुई के साथ हम लोग शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे दे विल मीट मी टुमारो, आई शेल बाय अ न्यू कार। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और अगर इनकी हमें पैसिव आ जाती है उसमें हम लोग विल या शेल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ, ही विल बी पनिश्ड बाय समवन, बाय अली या बाय एनीवन। ठीक है, तो ये जो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म है ना, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है, बट इन पैसिव वॉइस। ठीक है, अब जी हम सिंपल सेंटेंसेस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेगेटिव में विल नॉट और शेल नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, दे विल नॉट प्ले द मैच, यहाँ पे ये विल नॉट प्ले हमारा वर्ब यूज़ हुआ है, और वी शेल नॉट गो टू लाहौर। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फॉर एग्जांपल, विल यू मीट मी टुमारो, शेल आई बाय अ न्यू कार। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल्स डिस्कस हो गई हैं जिसमें हमें ये पता चल गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ऐसे होते हैं। ठीक है, और हम इंग्लिश में उसको इस तरीके से लिखते हैं। अब हम वो कीवर्ड्स पढ़ते हैं जो हमारी मदद करते हैं ये चूज़ करने में कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट का वर्ब चूज़ करना है। वो कौन से वर्ड्स हैं? इन अ वीक, आफ्टर, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, एनीथिंग। अच्छा, आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर इतने वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 2 ईयर्स, एनीथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन जो की वर्ड्स है ना फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, वो ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा फिर एक सेंटेंस में विल और शेल भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर विल शेल होगा तो हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। और एक और चीज़ भी होती है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं ना, उसमें हम मुस्तकबिल के बारे में कोई बात सोचने या यकीन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सेंटेंस में ये लिखती हूँ कि आई बिलीव, ही थिंक, डाउट, एक्सपेक्ट, सपोज, नो, अगर ऐसे जो वर्ड्स ना हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ हो रहे हों तो उसमें भी फिर हम ना फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। वो ना फ्यूचर को शो करता है कि मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा करता होगा, मुझे शक है कि वो चीटिंग करता है या चीटिंग करता होगा। ठीक है, ये भी फ्यूचर में चले जाते हैं कि मुझे बिलीव है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी इस काम में ज़रूर मदद करेंगे, इंशाल्लाह मैं ज़रूर कामयाब होंगी, मेरा ख्याल है कि हम वो ऐसा करते होंगे। ठीक है, ये वाले वो कीवर्ड्स हैं कि ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। चलें, अब हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के एग्जांपल्स कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को ना कैसे पहचानना है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है जो कि बहुत इजी है, ही डैश बैक नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक जो है ना वो हमारा एक कीवर्ड है, उसने हमें इजीली बता दिया कि ये तो फ्यूचर है। ठीक है, तो हम ना प्रेजेंट करेंगे ना पास्ट करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करेंगे विल कम। ठीक है, हम लोगों को नेक्स्ट वीक ने ये बात इजीली जज करवा दी कि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, शी डैश हार्ड फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शंस हैं विल वर्क, वर्क, आर वर्किंग। ठीक है, अब आपको पता है ये प्रेजेंट में भी जा सकता था अगर यहाँ पर ऑलवेज लगा होता।
तो दूसरा ऑप्शन है आर वर्किंग, तो शी के साथ तो आर लगता ही नहीं है, ठीक है, हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये फ्यूचर शो कर रहा है कि वो अपने कंपटीशन के लिए मेहनत करेगी। चिल्ड्रन डैश बी शोन राउंड द जू। ओके, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनिट, अच्छा पहले मैं आपको दूसरे ऑप्शंस भी बता देती हूँ। वॉज बी, कोई सेंस नहीं बनती। डू नॉट बी, कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि डू नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। अच्छा गौर से आप यूज़ करें कि इस जुमले में एक तो बी यूज़ हुआ हुआ है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई हुई है। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर इंडेफिनेट का अगर पैसिव वॉइस आ जाए, फ्यूचर इंडेफिनेट का अगर पैसिव वॉइस आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, हम विल या शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, विल वाला, ठीक है। चिल्ड्रन विल बी शोन, क्योंकि विल और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, विल और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें बी थर्ड फॉर्म तो यूज़ हुई हुई थी, अब डू नॉट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है। वॉज बी कोई वर्ड नहीं है, हैव बीन बी नथिंग, तो आपने फर्स्ट फॉर्म चूज़ करनी है, सॉरी मतलब आपने विल चूज़ करना है। माई ब्रदर डैश टू माई एज आफ्टर 2 years, ये भी एक हिंट है, ये एक की वर्ड है जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्यूचर में यूज़ करते हैं। अब माई ब्रदर के साथ ना शेल नहीं यूज़ होता, उसके साथ विल यूज़ होता है, इसीलिए हम ये वाली ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है। ही डैश अस इन अ वीक, फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इन अ मंथ, इन अ वीक, इन अ ईयर, ये भी फ्यूचर को शो करता है, ठीक है, कि ये इवेंट मुस्तकबिल करीब में होगा। तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, विल जॉइन। उसके बाद है ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू नेक्स्ट क्लास, तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए गए नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं प्रमोटेड, ठीक है, विल हैव प्रमोटेड, विल बी प्रमोटेड, प्रमोट, ये ना हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विल बी प्रमोटेड, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट के ना प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को शो करे हैं, ठीक है। प्रमोटेड हमने यहाँ पे इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर कोई पास्ट की गारंटी नहीं है, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू नेक्स्ट क्लास, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर विल बी प्रमोटेड यूज़ करेंगे क्योंकि ये मोस्ट सूटेबल वर्ड है फ़िलहाल। इसके बाद आपके पास है द क्रॉप्स डैश बिफोर द रेनी सीजन सेट्स इन, ठीक है, जो बिफोर है ना वो मोस्टली फ्यूचर इंडेफिनेट का ना पैसिव शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ना विल बी रीप्ड चूज़ करना है। इसके बाद आपके पास है शेल वी, तो हमें पता है कि शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनेट है। आई होप आई डैश फर्स्ट इन माई क्लास, अब देखें आई होप, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन शो करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, या कोई यकीन होता है, हम चाह रहे होते हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए, उसमें भी हम लोग ना फ्यूचर इंडेफिनेट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा आई होप आई शेल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर आपने शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेनी है। उसके बाद है अ न्यू लेसन डैश टुडे, आज एक नया सबक पढ़ाया जाएगा। समटाइम्स जो टुडे होता है ना वो फ्यूचर को भी शो करता है, तो देखें यहाँ पर प्रेजेंट का तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मोस्टली जो टुडे है ना वो फ्यूचर इवेंट भी शो करता है। तो यहाँ पर आएगा अ न्यू लेसन विल बी टॉट टुडे, नया लेसन आज पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखें इसमें ऑब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, तो इस वजह से ये फ्यूचर इंडेफिनेट के पैसिव में जा रहा है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इंशाल्लाह ये आपकी ज़रूर मदद करेंगे पेपर में MCQs अटैम्प्ट करने के लिए, चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, FSC के हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और इंशाल्लाह इसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हम डिस्कस करेंगे। और लाइक करें आप हमारी वीडियो को, शेयर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।